हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की अपनी जो क्लास है उसी शेड्यूल में चल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं। तो हरियाणा करंट अफेयर आज यूँ लगा लो 9 बजे का टाइम था ना, आज मैं आपको 6:30 बजे दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी की आप पेपर नज़दीक है, थोड़ा जल्दी ज़्यादा गेन करें और क्लासेस भी इसको आपको और जो कंटेंट है वो मिल सके आपको। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सितंबर करंट अफेयर, ठीक है। सितंबर करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होगा सितंबर के अंदर। सोनीपति, मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक को याद रखना, जिससे आप सोल्यूशन होगा जल्दी याद रहेगा। सोनीपत जिले के बड़ौदा में IMT बनाने गया था। बड़ौदा की जनता कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। मान के चलो ये चीफ मिनिस्टर है और ये सोनीपत है, ठीक है। इनके द्वारा बड़ौदा के अंदर CSOV बड़ौदा हो गया और सोनीपत हो गया। तो इसके अंदर एक कंपनी बनाने की सरकार ने क्या कही है, घोषणा की है, ठीक है। अब आगे देखो, अब ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे। अब देखो, कुरुक्षेत्र जिले के बाखा गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा। ये मान लो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, आयुष मिल रहा है, क्या बना, आयुष औषधालय बना गया यहाँ पे, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। नदी संरक्षण के तहत हरियाणा की घग्गर तथा यमुना नदी के किनारे साथ बन कुछ नहीं, ये कह रहा है कि ये घग्गर नदी है, जैसे ये घग्गर नदी हो गई, ठीक है। तो इसके साइड में है ना 7,40,000 पौधे लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे, 7,40,000 पौधे लगेंगे इसके साइड में, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है। आगे ये कह रहा है कि नदी संरक्षण के तहत हरियाणा की घग्गर नदी, मैंने आपको बता दिया। केंद्र सरकारी स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में हरियाणा को एम्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को राष्ट्रपति द्वारा 2018-19 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है। ये मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना कहाँ पे, ROK के अंदर, ठीक है। ROK के अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना की सरकार के द्वारा खोलने की पैरवी की गई है। हरियाणा में 17 दिसंबर 2020 को विश्वकर्मा जयंती को राजकीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। विश्वकर्मा दिवस मनाया गया है हरियाणा के अंदर। अब आगे देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है। हिंदी पखवाड़ा है, तो हिंदी पखवाड़ा यहाँ पर लेके चलेंगे। ऐसे लो, ऐसे हिंदी पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। साहित्य अकादमी करेगी उसको, क्या करेगी, हरियाणा हरियाणा, S से साहित्य, A से अकादमी, HS से इसको शुरू करने वाला है। क्या है, हरियाणा लिख लो, अब याद रहेगा, लिखो HR साहित्य, A फॉर अकादमी, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा ये ओपन किया जाएगा हिंदी पखवाड़ा। अब देखो आगे, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड,
विमुक्त जनजाति विकास बोर्ड, ठीक है, विमुक्त जाति जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए कौन कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर बलवान सिंह, ठीक है, इस पे स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे देखो, गोल्डन एम अवार्ड्स द्वारा जेजेयू के वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को सर्वाधिक समर्पित कुलपति का पुरस्कार दिया गया है। कुछ नहीं है, ये देख लो, गुरु अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो जेजेयू हिसार के अंदर है, जो उसका जो वीसी है वो टंकेश्वर कुमार है, ये लिखना है। ठीक है, इतना याद रखना है। हरियाणा में ई संजीवनी के नाम से स्टे होम ओपीडी की शुरुआत की गई है। स्टे होम ओपीडी शुरुआत की गई हरियाणा के अंदर ई संजीवनी के हिसाब से। स्टे होम नाम दिया गया है ई संजीवनी का। ठीक है, अब आगे देखो, केंद्र की अमृत राष्ट्रीय योजना में हरियाणा को 12वां स्थान दिया गया है। केंद्र की जो अमृत योजना है ना, अमृत योजना HR का स्थान कौन सा है? 12वां। अमृत योजना में हरियाणा की जो अमृत योजना है उसके अंदर हरियाणा का स्थान है 12वां। अमृत योजना जो सरकार की है, गवर्नमेंट सरकार की है, सेंट्रल की, तो उसमें हरियाणा का अमृत योजना में स्थान है 12वां। डेंगू मरीजों को प्लेटलेट मुक्त मुहैया कराने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। ठीक है ना, डेंगू से मुक्त करा दिया हरियाणा को, डेंगू नहीं होगा किसी के यहाँ पे, डेंगू मुक्त हो गया वैक्सीन का लगा के हरियाणा के अंदर। ठीक है ना, देख लो एक बार, नोट कर लो, एक बार नोट करना है जो। अगला देखो, अगला क्या है? अगला ये कहते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ में डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों को उचित सलाह व मार्गदर्शन देने के लिए सरकार ने 1075 टोल फ्री नंबर जारी किया है। सरकार ने 1075, देखो ये जो 1075 है ना, ये डिप्रेशन से दूर लाने के लिए किया गया है। डिप्रेशन फ्री नंबर, डिप्रेशन फ्री नंबर है 1075, 1075। इस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डिप्रेशन हो या आपको अस्वस्थ हो मानसिक रूप से, कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो, तो 1075 नंबर आप मिला सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब आगे ये है 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का स्थान 16वां रहा है। ईज ऑफ डूइंग में लिखो, ईज ऑफ डूइंग में स्थान 16वां। ठीक है, 16वां स्थान रहा है।
करनाल के कोहंड निवासी कौटिल्य पंडित का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोटीज अवार्ड 2020-21 के लिए नामांकित किया गया है। हरियाणा सरकार 50,000 मेधावी छात्रों को नौकरी देने के लिए ऑनलाइन कोचिंग देगी। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग की बात चल रही है भाई साहब। ठीक है, 50,000 मेधावी बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। अब आगे देखो, लिख लो इसको। 50,000 बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग सरकार देगी। फ्री लिख लो, मुफ्त में। ठीक है, अब आगे देखो। आगे भाई ये कह रहा है कि अमेरिका की कंपनी एनजीसी ने कल्पना चावला के नाम पर अपने नए स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लो। एनजीसी ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला रखा है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डाल लो इसको, आ सकता है पेपर के अंदर ये। ठीक है ना। अब आगे देखो। आगे भाई ये कह रहे हैं कि हरियाणा के कोरोना के मरीजों की समुचित उपचार के लिए 3 एक्सक्लूसिव क्रिटिकल कोविड सेंटर स्थापित गए हैं। 2 तो एक गुड़गांव में है, एक हिसार में है और एक फरीदाबाद में है। ठीक है, 3 ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को विश्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एफेड द्वारा बड़ौदा में 12 करोड़ की लागत से राइस मिल स्थापित की जाएगी। तो स्थापित की जाएगी राइस मिल कहाँ पे? बड़ौदा में। ठीक है ना, क्लियर है ना इतना। कहाँ स्थापित की जाएगी? बड़ौदा के अंदर राइस मिल लिखो, सोनीपत में है बड़ौदा राइस मिल, सोनीपत बड़ौदा। आगे जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हरियाणा के कोरोना के मरीजों को उपचार देने के लिए 3 एक्सक्लूसिव खुले, बता दिया मैंने। ठीक है, सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ये बता दिया। अब आगे देखो। कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हरियाणा सरकार विभाग को
स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? देखो, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किन्हें मिला है? किनको मिला है? हरियाणा को, ठीक है ना? ऐसा लिख सकते हैं, स्कॉच गोल्ड अवार्ड ठीक है। आगे देखो, आगे ये है कि हरियाणा सरकार ने हैफेड को नाबार्ड से 55 करोड़ लेने की कैंटीन में अनुमति दे दी है। इसलिए हैफेड ने 55 करोड़ सरकार को दिए। ठीक है ना? हैफेड ने 55 करोड़ सरकार को दिए हैं भाई, याद रखिए इस बात को, भूलिए ना। और देखिए, और ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री आलोक वर्मा है। यहाँ पे लिख लो, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख आलोक वर्मा। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख है आलोक वर्मा, ठीक है। हरको बैंक के नए चेयरमैन श्री अरविंद यादव है। लिखो, हरको बैंक के चीफ अरविंद हैं। मुख्यमंत्री ने आरटीआई कार्यालय में आरटीई सचिव के स्थान पर अलग से जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई कार्यालय में आरटीए सचिव के स्थान पर अलग से जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कछवा गांव में प्रदेश की पहली लाइब्रेरी खोली गई। पहली लाइब्रेरी कछवा गांव, हरियाणा सरकार की। ठीक है। अब आगे ये है, मुख्यमंत्री ने आरटीआई कार्यालय के आरटीआई सचिव के स्थान पर अलग से परिवहन अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अब आरटीआई कार्यालय में आरटीआई सचिव के स्थान पर जिला परिवहन अधिकारी बैठेंगे। किसके स्थान पर बैठेंगे? आरटीए सेक्रेटरी स्थान पर। अदला बदला हो गया इनका। कौन बैठेंगे? जिला परिवहन अधिकारी। ठीक है। आगे देखो, आगे ये है कि आवास विभाग का नया नाम सभी के लिए आवास रखा गया है। ठीक है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले एक वर्ष में मलेरिया के मामलों में 93% की कमी दर्ज की गई है। मलेरिया की बीमारी है, उसमें मलेरिया की बीमारी 93% घटी है। अब ये कह रहा है कि 12 अक्टूबर 2020 को राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस पंचकुला पुलिस लाइन में मनाया गया। हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अशोक नादिर द्वारा उर्दू में लिखित पुस्तक गज़ल का विमोचन किया है। उर्दू में लिखित पुस्तक किसने लिखी है? पता है किसने लिखी है? चंद्र त्रिखा। चंद्र त्रिखा। आगे देखो आगे क्या है। आगे ये कह रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा मिलन नाम से मैट्रिमोनी वेबसाइट की शुरुआत की गई है। मैट्रिमोनी नाम, मैट्रिमोनी वेबसाइट का नाम है मिलन। क्या नाम है? मिलन। ठीक है, अब आगे देखो। हरियाणा स्वास्थ्य व गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत में कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, हरियाणा सरकार ने योगासनों के सैद्धांतिक रूप से खेलों में शामिल करने की स्वीकृति दी है। योगासन शामिल करने की स्वीकृति किसने दी है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, हरियाणा स्वास्थ्य गृह मंत्री बता दिया मैंने कौन है। अनिल विज। गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। हरियाणा सरकार ने योगासन बता दिया मैंने आपको। अब मैं ये बता रहा हूँ कि उर्दू के महान शायर महेंद्र प्रताप चांद का 21 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। वह अम्बाड़ा के रहने वाले थे। 21 अक्टूबर का महेंद्र प्रताप चांद का निधन हो गया। ठीक है ना, लिखो 21 अक्टूबर महेंद्र प्रताप निधन। कहाँ के थे? अम्बाड़ा के। ठीक है, क्लियर है इतना? फरव ए हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। लिखो फरव ए हरियाणा सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है?
उर्दू अकादमी के द्वारा। ठीक है ना। फरब ए हरियाणा जो पुरस्कार है वो उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगली बात ये कह रहा है कि सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और पवित्र भगवद गीता के चित्र का अनावरण किया। ये कह रहा है सीएम खट्टर ने कृष्ण के रथ और भगवत गीता का अनावरण। ठीक है, विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश है। देखो भाई, जो विधानसभा है ना उसकी जो मासिक पत्रिका है वो सदन संदेश है। क्या है? विधान सभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश है। मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। ठीक है, लिखवाना मैं कंपल्सरी नहीं समझता, लेकिन मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लिखवाना ज़रूरी है। याद तो कर लोगे तो ये जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना उनको लिखवा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट तो सारा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ कि आप संतुष्टि रहे। जल्दी जल्दी में बोले ना। ठीक है, अब आगे देखो। गुरुग्राम के बारे में भी कुछ करंट अफेयर में है, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम चेयरमैन सुभाष बराला है। सुभाष बराला हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन, हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन जगदीश नैयर। कौन है? जगदीश नैयर। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन है जगदीश नैयर जी। ठीक है, हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन है जगदीश नैयर। ठीक है, याद है ना इतना। अब आगे देखो, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 4,65,00,000 की लागत से सिंथेटिक ट्रक बनाया गया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 4,65,00,000 की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
हिसार 65 लाख लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की द्वारा सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे देखो आगे ये कहता है कि गुरुग्राम के अजय सिंह, जिन्हें टाइगर बेबी के नाम से जाना जाता है, इंडियाज बेस्ट डांसर का विजेता चुना गया है। इंडियाज बेस्ट डांसर क्या नाम है पता है आपको? अजय नाम है, टाइगर बेबी और कहते हैं इसे, टाइगर बेबी। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चले। आगे ये है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने बाजरा की नई बायो फोर्टिफाइड स्कीम HHB 311 विकसित की है। आगे क्या है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा, लिखो क्या है आगे? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा एक स्कीम निकाली गई है, किसकी? बीज की, बाजरा के बीज की। देखो बाजरा बीज स्कीम, नाम है इसका HHB 311। क्या नाम है? इम्पोर्टेंट है, इसको सर्च कर लो। HHB 311। ठीक है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के नए नियम के अनुसार नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 15 लाख रुपए कुछ नहीं है। नगर परिषद के नगर परिषद 15 लाख खर्च कर सकते हैं चुनाव में। ठीक है। और नगर पालिका 10 लाख खर्च कर सकते हैं। चुनाव में। ठीक है ना, सही बढ़ा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब आगे देखो। आगे ये कह रहा है कि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को कुछ विश्वविद्यालय का उप कुलपति नियुक्त किया गया है। उप कुलपति कौन है? वीसी जिसे कहते हैं, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के KT के VC कौन है? सचदेवा। ठीक है, कौन है? सचदेवा।
ठीक है, केटी के वाइस चांसलर है सचदेवा। ठीक है, केटी के वाइस चांसलर कौन है? सोमनाथ सचदेवा। आगे देखो आगे क्या है। आगे ये कह रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन में पहले बढ़ा दिया है, सुभाष बराला है। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि गुरुग्राम शहर को स्मार्ट सिटी में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम स्मार्ट सिटी बनेगा। गुरुग्राम स्मार्ट सिटी बनेगा, याद रखना है इस बात को आपको। नंगल गांव भिवानी के रहने वाले दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक MS दोहन को उनके लेखन के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग सम्मान MS दोहन, ये ऐसे ले सकते हो MS दोहन को मिला है। ठीक है ना, MS दोहन को। क्लियर हो तो जा रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ। क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है, बस यही क्लियर हो जाए आपके लिए यही बढ़िया है। हरियाणा की प्रसिद्ध पर्वतारोही अनीता कुंडू ने उत्तराखंड की रुद्रगेरा चोटी को फतेह किया है। हरियाणा की प्रसिद्ध पर्वतारोही अनीता कुंडू ने उत्तराखंड की रुद्रगेरा चोटी को फतेह किया है। अनीता कुंडू ने रुद्रगिरी चोटी किसने फतेह की है? लिखो, रुद्रगिरी चोटी फतेह कौन है? अनीता कुंडू। ठीक है ना, सही कर रहा हूँ ना, सही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई समस्या हो तो मेरे से डिटेल में बात करें। नंबर है मेरे 9896318685, लिख देता हूँ 9896318685, इन पर संपर्क कर सकते हैं आप। और फ़ोन मिलाएं तो मिलाइए, बिल्कुल आप दिन में मिला सकते हैं, किस टाइम से किस टाइम ये भी बता देता हूँ। आप मेरे पास मिला सकते हैं फ़ोन 9 बजे से और 6 बजे के बीच, इसके बाद नहीं मिलाना है बिल्कुल, फिर मेरा क्लास का टाइम हो जाता है उसके बाद। ठीक है ना, अब आगे देखो। और यूट्यूब चैनल मेरा पता ही होगा आपको, क्या नाम है? नॉलेज बाई चौधरी क्लासेस। ठीक है ना, नॉलेज बाई चौधरी क्लासेस नाम से मेरा चैनल है। हम कहाँ तक आ चुके थे? हमने पढ़ा लिया था आपको, जो कास्टिंग वाला है उसको मिला है, MS दोहन को मिला है। ठीक है ना, अब अनीता कुंडू को बता दिया था कि उन्हें छोटी फतेह करी है। एवं हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है।
हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का पुरस्कार मिला है। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ किसका? पशुपालक का। ठीक है ना, क्लियर है ना? आगे देखो, आगे ये है कि महिला विकास निगम की चेयरमैन बनी बबीता फोगाट। महिला विकास निगम चेयरमैन बबीता फोगाट। ठीक है, हरियाणा विकास निगम की चेयरमैन बनी है बबीता फोगाट। क्लियर है इतना? आगे पढ़ो, आगे पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि हरियाणा की पहली महिला सांसद और पहली वकील, उसका नाम है चंद्रावती देवी। हरियाणा की पहली वकील होगी, पहली महिला सांसद होगी, पहली वकील और पहली महिला सांसद है। लिखो, लिख रहे हो ना साथ साथ? पहली वकील, पहली महिला सांसद है चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी। ठीक है, हरियाणा का मत्स्य उत्पादन इतना हो गया जितना पहले था उससे ज़्यादा हो गया है। हरियाणा का मत्स्य उत्पादन 17,3,3,1,6। अभी आया, मैं 1 मिनट वेट करो। हाँ, घड़ा मारो तेरे क्लास ले लो। कितने लगो टाइम आ रहा है, आधे घंटे। अरे बंद बंद करना। ठीक है, चंद्रावती देवी लिख लिया ना, यहाँ तक हो गया। और ये मत्स्य उत्पादन 17,3,3,1,6 है। ठीक है, 17,316 मैट्रिक टन। मैट्रिक टन। ठीक है ना, कितना मैट्रिक टन है? 17,000। ये है, सॉरी फॉर दैट, ये है 1,73,016 मैट्रिक टन। 1,73,016 मैट्रिक टन। ठीक है, 1,73,316 मैट्रिक टन। आगे देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि सूरदास, बाबू बालमुकुंद गुप्त व पंडित लक्ष्मीचंद की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। लिखो, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार
महाकवि सूरदास बाबू बाल मुकुंद गुप्त एवं पंडित लक्ष्मीचंद प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। लिख लो, लोकार्पण प्रतिमा का के क्या नाम है, देखो नाम लिखो। महाकवि सूरदास बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, महाकवि सूरदास बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मीचंद किस नाम से हुआ है बता सकते हो? पंडित लक्ष्मीचंद लोकार्पण हुआ प्रतिमा का इनका। किसने किया है? मुख्यमंत्री ने, ठीक है ना, मुख्यमंत्री ने किया है किसका? इनकी प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट है, हिसार जिले की निवासी 12 वर्षीय अन्नू यादव ने हिमाचल के मनाली स्थित फ्रेंडशिप माउंटेन पर तिरंगा फहराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिसार जिले की निवासी है 12 वर्षीय अन्नू यादव हिमाचल के मनाली स्थित फ्रेंडशिप माउंटेन पर, लिखो, हिसार जिले की अन्नू यादव है, हिसार जिला है, अन्नू यादव नाम है, हिसार जिला है और 12 वर्षीय है। ये कितनी है? 12 वर्षीय। इन्होंने क्या किया बताया आपको? इन्होंने हिमाचल के मनाली में फ्रेंडशिप माउंटेन पर फिर तिरंगा फहराया है। देखो, फ्रेंडशिप माउंटेन फतेह, ठीक है। अन्नू यादव ने हिसार जिले की फ्रेंडशिप माउंटेन फतेह किया है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने जिला मुख्यालय एवं हर गांव में पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है। अब हरियाणा में हर जिले और हर गांव में पुस्तकालय खुलेंगे, ठीक है। हरियाणा में अब हर गांव में और हर जिला में पुस्तकालय खुलेंगे कि बच्चे पढ़ सकें, आगे पढ़ सकें, कुछ कर सकें, सीख सकें कि अपने इससे पढ़ाई से और आगे बढ़ सकें। ये हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्या है। गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट एयर केयर लिखो, प्रोजेक्ट एयर केयर शुरुआत कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से। यहाँ पे गुरुग्राम। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है कहाँ से? गुड़गांव से, ठीक है ना। क्लियर है इतना? इतना पढ़ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, आगे चल के देखो आगे क्या है।
आगे ये कह रहा है कि हरियाणा सरकार हिसार जिले में 2000 एकड़ में मेगा ड्रैग पार्क बनाने का विचार कर रही है। हिसार में मेगा ड्रैग ऐसा पार्क एक करनाल में भी बन रहा है, याद रखें। ऐसे पार्क ड्रग पार्क है। हिसार में मेगा ड्रग पार्क बनाएगी HR सरकार, ठीक है ना। कितने एकड़ में? 2000 एकड़। एक एकड़ है ना लगभग 2.47 किले के बराबर होता है, याद रखिए। ठीक है, 2.47। हरियाणा सरकार 2000 एकड़ में ऐसा बना रही है मेगा पार्क, ड्रग मेगा पार्क बना रही है हिसार के अंदर। और ऐसा कि ऐसा मेगा ड्रग पार्क एक करनाल के अंदर भी बना जा रहा है जो औषधालय है, और एक अम्बाड़ा के अंदर भी तैयार हो रहा है जो औषधालय के नाम से, आयुष औषधालय के नाम से बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो। आगे ये कहता है कि आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिए क्या करते हैं। उसके अंदर ये कहा गया है हरियाणा में HCS कैडर के पदों की संख्या बढ़ाकर 307 की गई है। भाई देखो इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से पढ़े। हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। HCS कैडर के पद 307 कर दिए गए हैं अब बढ़ाकर। HCS कैडर के जो पद है वो 307 कर दिए बढ़ाकर अब, ठीक है। पहले जो थे 200 पद, अब इनको 307 कर दिया गया है। अब आगे देखिए, ही ये तो हो गया, उन्होंने बढ़ा रखा है आपको पहले। मानेसर के नया नगर निगम बना है। मानेसर लिखो, मानेसर 10वां नया नगर निगम। मानेसर 10वां नगर निगम है भाई, ठीक है। गुड़गांव राज्य का एकमात्र जिला है जिसमें 2 नगर निगम हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है। गुड़गांव के सेक्टर 52A में 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण किया गया है। गुड़गांव के सेक्टर 52A में 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। गुड़गांव के सेक्टर 52A में 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण किया गया है, ठीक है। गुड़गांव के सेक्टर 52A में 8 एकड़ में फूलों की मंडी का निर्माण किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या है। आगे ये कह रहे हैं, पहले ये लिख लो।
गुड़गांव में फूल मंडी बनेगी। गुड़गांव में क्या बनेगी? फूल मंडी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 से मनाया गया है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है, जिसके में 5,50,000 बच्चों को वर्चुअल माध्यम से गीता के श्लोक का पाठ किया है। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसके अंदर 5,50,000 बच्चों ने वर्चुअल माध्यम, वर्चुअल मीन्स इंटरनेट के माध्यम से गीता के श्लोक का उच्चारण किया है। ठीक है ना? कहना ये चाह रहा है कि वर्चुअल माध्यम से किया गया है और 5,50,000 बच्चों इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने शिरकत की और उन्होंने इस गीता महोत्सव को मान सम्मान को बढ़ाया और इस गीता महोत्सव के गीता के श्लोक को उन्होंने पढ़ा। और बच्चे की तादाद थी 5,50,000। ठीक है। गुरुग्राम के बादशाहपुर निवासी श्री जगराम जी का 12 दिसंबर 2020 को निधन हो गया जी। गुरुग्राम के बादशाहपुर निवासी श्री जगराम जी, जो उनका निधन हो गया है, वह आज़ाद हिंद फौज के अंगरक्षक थे। जगराम, गुरुग्राम। क्या हो गया? निधन। आज़ाद हिंद फौज के अंगरक्षक थे। जगराम गुरुग्राम आ गए थे भाई, और आज़ाद हिंद फौज के अंगरक्षक थे। उनका निधन हो गया है। HAU ने चीन, पानीपत तथा कुरुक्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर समुद्री रेडियो स्टेशनों की शुरुआत की है। कुल 7 रेडियो स्टेशन बनेंगे। जिप्पू लिख सकते हो आप, जिप्पू। ठीक है, जिप्पू। ठीक है, जिसके अंदर 7 रेडियो स्टेशन है। ठीक है, 7 रेडियो स्टेशन जिप्पू के अंदर। याद रखना है आपको, जींद, पानीपत और कुरुक्षेत्र। क्या बता रहा हूँ? जींद, पानीपत और कुरुक्षेत्र के अंदर 7 रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं। पच्चीस दिसंबर 2020 को हरियाणा में सुशासन दिवस मनाया गया। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2020 को हरियाणा में सुशासन दिवस मनाया गया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है। सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के 202 गांवों को जगमग योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के 202 गांवों को जगमग योजना में शामिल किया गया है।
ठीक है। जगमग योजना में शामिल गाँवों की संख्या अब 5080 है। जगमग योजना शामिल गांव 5080। ठीक है, जगमग योजना में गांव शामिल 5080। हरियाणा की अंत्योदय सरल योजना को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल मीड इंडिया अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया नाम माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा गया है। करनाल, पानीपत, शाहबाद चीनी मिलों में नए इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए। करनाल देखो करनाल, ठीक है, पानीपत, करनाल, पानीपत, करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नए इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। करनाल, पानीपत, शाहबाद और चीनी मिलों में नए इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नी के कोलोन में मुक्केबाजी में हुई प्रतियोगिता में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा सरकार ने गो हत्या रोकने के लिए जिला स्तर पर स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन करेगी, जिसमें 11 सदस्य होंगे। 2021 का वर्ष हरियाणा में सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2021 लिख सकते हैं आप, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखो दब के पढ़ना है तभी आगे बढ़ पाओ, नहीं बढ़ पाओगे। लिखो लिखो अब ये लिखना है आपको, सुशासन दिवस हरियाणा सरकार द्वारा मनाया गया। कब? 2021 में मनाया गया, 2021 के अंदर मनाया गया। ठीक है ना। सुशासन दिवस हरियाणा सरकार द्वारा मनाया गया 2021 के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आगे देखो, आगे क्या है। आगे ये कहना चाह रहा है कि ये तो बता दें मैं, हरियाणा सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को प्रति माह 20,000 तथा भीम अवार्डियों को 5,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। देखो हरियाणा भीम अवार्डी 20,000 और अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी को 5,000 दिया जाएगा भीम वाले को। तो अर्जुन अवार्डी
को 20,000 दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 20,000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन, हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है पता है? कौन है? रामनिवास ठीक है। क्या नाम है? रामनिवास नाम है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन, हरियाणा पिछड़ा वर्ग हरियाणा पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन निर्मग बैरागी। ठीक है। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन, हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़। डेयरी विकास के चेयरमैन, डेयरी विकास, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही तो इसके लिए खेद है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह। हैफेड के चेयरमैन, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन, हरियाणा कृषि उद्योग के चेयरमैन, हरियाणा कृषि उद्योग के चेयरमैन है राकेश दौलताबाद। राकेश है दौलताबाद। हरियाणा कृषि उद्योग के चेयरमैन है राकेश दौलताबाद। ठीक है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धोमन सिंह किरमिच। ठीक है।
हेमंत सिंह किरमिच। अब आगे देख सकते हो आप, आगे अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर कोई और सोल्यूशन करना पड़ेगा इसका। पहले इन्हीं को देख लो आप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3000 क्या क्या है 3000 टीकाकरण स्थानों पर डिजिटल रूप से कोविड-19। अभी तक मैंने आपको 3 माह है ना, 3 महीने की करंट अफेयर करा दी है, पता होगा आपको, कुछ ज्ञान हुआ होगा। मैंने अभी तक आपको 3 मंथ की करंट अफेयर करा चुका हूँ मैं, किसकी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3000 टीकाकरण स्थानों पर डिजिटल रूप से कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसमें हरियाणा के 77 टीकाकरण स्थल शामिल हैं। सरकारी विभाग से लेकर निगम और बोर्ड की योजनाओं, गतिविधियों सहित सेवाओं की जानकारी देने के लिए ऑनलाइन दिए जाने वाले हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल इंडिया 2020 में सम्मानित किया गया है। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों को सम्मान के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बोर्ड ने रविवार ये घोषणा की है कि 245 गरीब 245 करोड़ रुपए की 218 नई योजनाओं और जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिक विभाग की 49.27 करोड़ रुपए की 6 योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य बाल संरक्षण आयोग 2005 के अधिनियम के तहत चेयरपर्सन बनाई गई है ज्योति बेंदा। कौन बनाई गई है? ज्योति बेंदा, ये नाम है इनका, ज्योति बेंदा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे राज्य के बाल श्रम आश्रम से। यहाँ तक करा दिया मैंने आपको।